बता दें कि आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। वहीं सावन के पहले सोमवार से ही शिव भक्त का उत्साह जो है अपने चरम पर है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर मंदिरों की ओर निकल पड़े हैं। बता दें, अयोध्या से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद तक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो वहां के मनकामेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी देखने को मिली। धार्मिक नगरी वाराणसी की बात करें तो काशी विश्वनाथ धाम के बाहर तड़के से यानी कि सुबह से ही जो लंबी कतारें हैं वो देखी गई। साथ ही देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर शिव मंदिर में भी आस्था का जो अद्भुत नजारा है वो देखने को मिला है, जहां बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं गोरखपुर से महादेव झारखंडी मंदिर और गाजियाबाद के शिव मंदिरों में भी शिवालयों में घंटियों की जो गूंज है, मंत्रोच्चार है और भक्ति का माहौल है, वो पूरे शहर को शिवमय बनाता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज से सावन के मास की शुरुआत होती नजर आ रही है, शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का जो उत्साह है वो भी पूरे प्रदेश में चरम पर पहुंचने लगा है और लाखों शिव भक्तों के स्वागत और उनकी सुरक्षित यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। कहीं हाईटेक कंट्रोल रूम से पल पल की निगरानी की जा रही है तो कहीं परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त कर कांवड़ियों की कुछ जो सुविधा है उसको और बढ़ाई जा रही है। हापुड़ में परिवहन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए रोडवेज बसों के चालक और परिचालकों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, डिवाइडर कट बंद करने के साथ साथ हाईटेक कंट्रोल रूम जिसमें 24 घंटे निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं पूरे बरेली मंडल में ICCC के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। बता दें कि इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने क्या कुछ जो विशेष तैयारियां की उसके बारे में भी आपको बताते चले कि कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना बेहद आवश्यक है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर पुलिस, CCTV और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। और साथ ही ये भी बता दें कि अफवाह और अराजकता फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, यानी कि किसी भी हाल में जो अफवाह और अराजकता फैलाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली और साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होगी। यात्रा मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीजे की आवाज की बात करें और कांवड़ की ऊंचाई को लेकर भी जो मानक हैं उनको तय कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की जो दुकानें हैं उनको बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है। पूरे रोडवेज मतलब यूपी रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें 24 घंटे एक्टिव रहेंगी। कंट्रोल रूम और सरकार का यह भी दावा है कि सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा कराना उसकी प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो पुलिस है, प्रशासन में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अफवाह और अराजकता को लेकर खासतौर से मकसद ये निधि कि जो कांवड़ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे और खासतौर से इसीलिए सारे जो प्रयास हैं, जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद की जा रही है।